वास्तव में जातीय जनगणना आवश्यक थी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया और निश्चित ही अभी ये जातीय जनगणना निश्चित रूप से बिल्कुल ट्रैक पे आ चुकी है और जल्दी जातीय जनगणना होगी। ये भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, विदेश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर जवाब दे रहे हैं सुमित जी। यहाँ जातीय जनगणना की बात हो रही है। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन इन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया और इसको भुनाने का प्रयास। राहुल गांधी जी ने संसद में पुरजोर विरोध किया और ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके दबाव में आकर के प्रधानमंत्री जी ने इस पे अमल किया और बाद में जातीय जनगणना जोड़ी इन्होंने। जैसे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। विपक्ष की भी बराबर भूमिका रहती है, विपक्ष का भी सम्मान करना चाहिए सरकार को। कि 2010 में जब खुद सत्ता में था तो ये कह रहे थे कि हम करवाएंगे, लेकिन खुद ने नहीं किया। 8 से 10 हजार करोड़ की बात थी, तो इतना खर्चा इस पर आएगा ही आएगा। अब इन्होंने उसको 570 करोड़ रुपए ही कर दिया। लेकिन जब पाला दूसरे की गेंद में आ जाता है बॉल, तो आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने इसको भुनाने का प्रयास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के ऐलान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर क्रेडिट लेने का आरोप लगा रही है, जबकि दूसरी ओर भाजपा इसे सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम बता रही है। इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता सुमित शिमाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, इस देश के विकास के लिए जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है, पहला सवाल। देखिए सौरभ जी, बिल्कुल जातीय जनगणना का इस देश में शुरू से ही जनगणना लगातार होती आई है और कांग्रेस भी 2010 में लगातार ये कहती आई थी कि जातीय जनगणना लगातार विरोध इन्होंने जरूर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2021 में हमारी जातीय जनगणना होनी चाहिए थी देश के जनता के सर्वांगीण विकास के लिए। और बिल्कुल जिस प्रकार से, चाहे आर्थिक दृष्टि से बात की जाए, चाहे सामाजिक दृष्टि से बात की जाए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए वास्तव में जातीय जनगणना आवश्यक थी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया और निश्चित ही अभी ये जातीय जनगणना निश्चित रूप से बिल्कुल ट्रैक पे आ चुकी है और जल्दी जातीय जनगणना होगी। सुमित जी, ये सवाल पूछने का कारण ये था क्योंकि कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मुद्दा आप तक पहुंचाया गया, आपको सचेत करवाया गया। तो आप क्या ये कबूल करते हैं कि इस मुद्दे को उजागर करने में कांग्रेस या विपक्षियों की भूमिका रही है? जी सुमित जी। देखिए, ये जनगणना 2021 में होनी थी और 2010 की मैं बात करूं तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन इन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया और इसको भुनाने का प्रयास किया। लेकिन जनता समझदार है, जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से इस राष्ट्र के लिए किस प्रकार से हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तमाम जनता के वो सभी लाभ के लिए, जनता के दृष्टिकोण से, चाहे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, सभी योजनाओं के लिए हम कटिबद्ध हैं। जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, वो सारी योजनाएं हमने वहां तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए। लेकिन ये जो सुमित जी, इससे पहले कि मैं राजेश जी के पास जाऊं, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया, थोड़ा तफसील में बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल 2010 में ये जनगणना होनी थी, माननीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय। लेकिन जैसे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। जो कि जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 21 में हुई थी, लेकिन कोरोना का टाइम जो पूरे विश्व पे एक महासंकट मंडराया था, उसकी वजह से ये थोड़ा आगे बढ़ पाया था। और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था बिहार में बिल्कुल जातीय जनगणना के लिए, हमने उसका समर्थन किया था। तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर है कि जातीय जनगणना बिल्कुल देश के लिए किस प्रकार से आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से लाभकारी है, जो कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये हो रही है। और लेकिन जो राजनीति की बात हम कर रहे थे कि 2010 में जब खुद सत्ता में था तो ये कह रहे थे कि हम करवाएंगे, लेकिन खुद ने नहीं किया। लेकिन जब पाला दूसरे की गेंद में आ जाता है बॉल,
तो आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने इसको भुनाने का प्रयास किया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते सभी लोग यहाँ जो अपना दायित्व है उसको समझते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता से उठे हुए एक कार्यकर्ता है। उन्होंने देश की जनता की समस्या को समझा और लगातार उस पर कार्य किया, और 2025 आते आते जो 11 वर्षों में देश के परिणाम जो है वो विश्व के सामने है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से बात करो, चाहे से वो सुरक्षा की दृष्टि से बात करो। आज देश बिल्कुल जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ चुके हैं, आज देश आंतरिक शक्तियों, बिल्कुल बाह्य शक्तियों से किस प्रकार से सुदृढ़ तरीके से हम लड़ने में सक्षम हैं। ठीक है। आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि यू आर बॉस ठीक है। और इंडिया इज ग्रेट। ठीक है सुमित जी, आपका जो सवाल है, जो तमाम आरोप है, उसका जवाब हम राजेश जी से जानने का प्रयास करेंगे। राजेश जी, सुमित जी ने जो कुछ बोला है आपने स्पष्ट रूप से सुना है, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पिन पॉइंट करना चाहता हूँ वो है कि राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले इससे पूछते हैं, फिर आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी राजेश जी। सौरभ जी, आपने जो भी सवाल पूछे उस सवाल का सुमित जी ने एक भी जवाब नहीं दिया है। ये भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, विदेश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर जवाब दे रहे हैं सुमित जी। यहाँ जातीय जनगणना की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर बड़े गर्व से बोलते थे कि जातीय जनगणना का मतलब नक्सलवाद और कई अर्बन नक्सल, कुछ इस तरह की बातें बोलते थे। उसके बाद राहुल गांधी जी ने संसद में पुरजोर विरोध किया और ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके दबाव में आकर के प्रधानमंत्री जी ने इस पे अमल किया और बाद में जातीय जनगणना जोड़ी इन्होंने। इससे पहले देखिए आप, इन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया, सिर्फ जनगणना का नाम था, उसके अंदर जातीय जनगणना थी नहीं। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाते थे, कई जगह इन्होंने चुनाव प्रचार में भी काम लिया, बटोगे तो कटोगे और क्या क्या चीज पे इन्होंने किया। तो इन्होंने राहुल गांधी जी पुरजोर जो इन्होंने मांग की, वो मांग सही थी, हम ये नहीं कहते, अच्छी बात है राहुल गांधी जी की बात मानी, विपक्ष का उतना ही हक होता है। कोई सर्वगुण संपन्न पार्टी नहीं है बीजेपी, 70 साल कांग्रेस ने भी शासन किया है, सही बात कोई भी बोल सकता है। राहुल गांधी जी नहीं बोली थी कि अब कोरोना आने वाला है, उसके बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रंप किया, जो सबसे ज्यादा पेशेंट अहमदाबाद के अंदर आए थे। ऐसा नहीं है, विपक्ष की भी बराबर भूमिका रहती है, विपक्ष का भी सम्मान करना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि विपक्ष भी बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल सकता है। अगर सही बात राहुल गांधी जी ने बोली तो इनको ये बात माननी चाहिए थी। ये बात तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने जातीय जनगणना हो रही है, अच्छी बात है सब, परंतु जातीय जनगणना की कई चीजों, हमने कहा कि तेलंगाना की तर्ज पर जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो तेलंगाना की तर्ज पे होना चाहिए। इसमें राजनीतिक कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, परंतु एक राजनीतिक मुद्दा की बात ये खुद ही करते हैं। 2027 में क्यों करना चाहते हैं? आपको आए हुए आज 11 साल तो कम से कम हो गई सरकार में, 11 साढ़े 11 साल हो गए, आप इसमें इसको बैठ ले गए और इसको बैठ ले जाना चाहते हैं। कहीं कोई महिला आरक्षण बिल वाला अटकाने वाला काम नहीं है इसको। फिर रात के 12 बजे आप संसद खोलते हो और महिला आरक्षण की बात करते हो जो आज तक लागू नहीं हुआ। अब ये कब लागू होगा? अब इस पे भी हमें कुछ डाउट है, इस पे भी क्लियर बताएं। फिर अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये इसमें खर्चे की बात जो आई थी, खर्चे की 8 से 10 हजार करोड़ की बात थी, वो इतना खर्चा इस पर आएगा ही आएगा। अब इन्होंने उसको 570 करोड़ रुपए ही कर दिया, तो ये बीच में अटकने वाला मामला है। इसको सही तरीके से वापस, कहीं ऐसा ना हो जैसे कई बार ये पीछे हटते हैं, कई बार चाहे जीएसटी हो, चाहे किसान के 3 काले कानून, कई चीज ऐसी है जो इन्होंने पहले कर देते हैं, बाद में इनको बैक टू पवेलियन लौटना पड़ता है। सारी चीजों को विचार करके जनता को ना भुगतना पड़े, ये आगे बढ़े। जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और जातीय जनगणना होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सौरभ जी, सुमित जी, जब राजेश जी कुछ जवाब दे रहे थे तब आपने हाथ खड़ा किया था, तो उस पर भी आएंगे कि क्या प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो राजेश जी द्वारा की गई है कि बटोगे तो कटोगे, यानी एक तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ वही भाजपा नेता ये बोलते हैं कि जातिगत जनगणना से सब संबल होंगे, सब एक साथ आएंगे। तो ये जो प्रतिवाद है, इस पर आपका क्या विचार है? फिर पहले आपकी प्रतिक्रिया कर लेते, फिर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी देखिए, बटोगे तो कटोगे की जो बात की गई है वो निश्चित रूप से बिल्कुल इसलिए की गई है कि जब कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति संगठित होकर के अगर रहता है तो बिल्कुल वो सुरक्षित रहता है। जैसे कि पूर्व में कई मामले ऐसे हुए अपराध के, जहां पर वहां संगठित नहीं होने की वजह से वो अपराध को अंजाम दिया गया। तो बिल्कुल जहां अपराधी स्थान, मतलब कुछ समय पहले, आज से जब योगी जी की सरकार नहीं थी, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तो उस समय आपने देखा होगा वो एक तरीके से अपराधी स्थान बन चुका था, इतना जबरदस्त। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद
वो बटेगा तो कटेगा, क्योंकि वो स्थितियां उस समय बन चुकी थी। लेकिन आज समाज को, सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन समाज को निश्चित रूप से संगठित होकर के कार्य कर रहा है, इसलिए वो वाक्य था। और राजेश जी कह रहे थे कि जवाब की बात, सर्वांगीण समाज के विकास हेतु, चाहे वो आर्थिक की बात हो, सामाजिक बात हो, उसके विकास के लिए जो जाति जनगणना कराई जा रही है वो निश्चित रूप से। और ये जो कह रहे हैं कि 2010 में इन्होंने भी बिल्कुल मनमोहन सिंह जी के समय कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन नहीं कराई। उसके अलावा इन्होंने एक गड़बड़ और करी थी। ये जो घोटाले वाली सरकार है, कांग्रेस सरकार, इन्होंने एक जाति जनगणना तो नहीं कराई, SECC करके एक जनगणना कराई, जिसमें 4843.60 करोड़ रुपए खर्चा आया। आप देखिए उसमें भी कितना बड़ा घपला हुआ। उसके अलावा वो रिकॉर्ड सामने नहीं लाया गया, क्योंकि इसके अंदर 8.19 लाख बिल्कुल उसके अंदर गलतियां पाई गई। अब आप बताइए इतनी लाखों में गलतियां, तो ये लोग जो हैं, ये परिवारवाद वाले लोग हैं, कांग्रेस वाले जो लोग हैं, अब ये जनता जान चुकी है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि खुद के पाले में गेंद हो तो ये राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। अब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब जातीय जनगणना होने लगी है, तो अब इनको उससे भी समस्या है। जैसा कि आपने पूर्व में देखा कि चुनाव में, जब चुनाव ये जीतने की इनको लगता है एग्जिट पोल से कि भाई जीतने हैं, तो कुछ नहीं बोलते, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला आता है तो बोलते हैं कि साहब निर्वाचन आयोग पर और बिल्कुल मशीनों पर ये प्रश्नवाचक लगा देते। तो प्रश्नवाचक लगाना भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस का शुरू से ही आदत रही है। लेकिन अब समय आ चुका है देश के लगातार विकास का। बिल्कुल इस बात को स्वीकार करें नहीं करें, आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि लाइव होने के बाद आज देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और ये स्वीकार नहीं कर रहे। विश्व के दूसरे लोग स्वीकार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में रह करके हमको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और आपकी जो घपलेबाजी थी, मैंने बताया SECC, जिसमें 4843 करोड़ रुपए, जिसमें बड़ा घपला सामने आया था। अब तो समय आ गया है कांग्रेस के नेताओं का जेल जाने का, क्योंकि अब ये बौखलाहट इनकी इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि कोई मुद्दा बचा ही नहीं। जो देश के बड़े बड़े मुद्दे थे उनको सबका सॉल्व लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कर रही है। ठीक तो है अब इनके पास कोई मुद्दा सुमित नहीं जी, बचा, इसलिए जब जो भी आप देश के बोल रहे पक्ष हैं तो में राजेश इसमें जी जो की भी कार्य होता हल्की है सी उसके मुस्कुराहट लिए नजर आ लोग रही है। करते हैं। चलिए उनकी मुस्कुराहट का राज भी समझ लेते हैं जी। सौरभ जी, मैं सुमित जी भाई ही हमारे भाई है। मैं इनको सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ कांग्रेस जेल में जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, 11 साल हो गए, ये जातीय जनगणना की बात हो रही है सिर्फ, जो आप कहाँ विफल जेल हुए की बात राजेश करो। जी, कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस गोरों से ही नहीं डरी, उनके शासनकाल में कांग्रेस के लोग जेल में गए थे देश की आजादी के लिए। कांग्रेस कभी SECC नहीं डरती। रिपोर्ट तो कांग्रेस बताइए। अच्छे कामों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार है सुमित जी, फिर जाएगी जेल में। आप अच्छे जातीय कामों के लिए आप नहीं, क्यों नहीं पूरे मानते, बड़े बड़े फिर बड़े आप बड़े क्यों नहीं बड़े मानते कि घपले, आपकी सरकार से भूल हुई दिल्ली है, आपकी स्पेक्ट्रम सरकार से चूक घोटाला, हुई है, हमने आप बताया सिर्फ जाति जातीय जनगणना जनगणना कराना के नहीं चाहते थे। अंतर्गत भी आप कितना बताइए बड़ा सुमित घपला जी, करा गया। सुमित जी बताइए, आप जातीय जनगणना 4843.60 कराना लाख नहीं करोड़ रुपए चाहते का, थे, राहुल और उसके गांधी जी के बावजूद दबाव में आप अब जातीय आप जनगणना कराना चाह रहे हो। आप नहीं बताइए, राजेश जी, अब आप इस बात सत्य का से जवाब आप दीजिए। मुंह नहीं मोड़ आप सकते, मुद्दों से मत भटकिए। क्योंकि अब आप माननीय बताइए, आपकी प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र शुरू से मोदी क्या जी के मंशा नेतृत्व में थी, पिछले 11 वर्षों में आपकी देश शुरू की से क्या लगातार मंशा थी तरक्की सुमित जी, की है। बताइए आप स्वीकार करिए सौरभ जी मत इनसे करिए, पूछिए, वो सुमित बात जी हमें से देश की पूछिए, जनता आप सौरभ जानती है। जी, ये शुरू से आपने बिल्कुल, क्या शुरू से ये शब्द जोड़ा था, आपने जातीय जनगणना को जोड़ा था क्या, बताइए आपने। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी ऐसे माननीय बोलते थे, हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री अमित जी ने शाह खुद जी ने बोला ये जब बात। बिहार में ये मुद्दा प्रधानमंत्री उठा जी क्या तो क्या क्या उसमें बोलते थे, संबोधन दिया था। अरबन और नक्सल ये बोलते नहीं है थे कि कि आपने जातीय प्रेशर में जनगणना, आकर के, जातीय, क्योंकि वो जैसे आप इंदिरा गांधी देखिए, की बात थी ना, इंदिरा गांधी जी बार सुमित बार जी कहती थी देश को सुनिए, आवश्यकता ठीक आप है होती सुनिए, थी, सुनने ये का मादा सरकार रखिए आप चली सुमित जाती जी। है इधर से, सुमित जी मतलब आपको मोदी पूरा जी कर टाइम पाएंगे, मिलेगा। इनको आप रात मैं सुमित जी जी देखिए, मैं आप अपने बीच एक में सवाल मत से बोलिए। इस दोनों स्थिति को स्पष्ट आप कर देना चाहता हूँ। सौरभ जी, इनको जी चुप कराइए, बीच में ना बोले, बात सुने पहले। आप जी सुनिए, पहले आपने क्या जातीय जनगणना का नाम कभी जोड़ा था क्या, आपने बताइए। आप कब जोड़ा आपने, आप बताइए जातीय जनगणना का नाम। जब सुमित राहुल जी, गांधी जी ने यहाँ दबाव यहाँ मैं बनाया, एक जब बात आपने समझ जोड़ना में चाह आई रहा कि हूँ। ये सब ये गलत है, फिर राजेश जी आपने के ये जो मुद्दा जोड़ा। सुमित आप जी, इस पर राजेश बात जी का करिए। जो कथन आप है क्यों नहीं स्वीकार करते उस हो पर मैं कि एक राहुल सवाल गांधी जी पूछना की चाह वजह रहा से हूँ। आपने ये मुद्दा जोड़ा है। जी अच्छी बात सुमित है, जी, आप करिए तो। सुमित जी, राजेश जी जो भी कुछ भी बोल रहे हैं उस पर मैं एक सवाल जोड़ के आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लगातार कांग्रेस द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर सियासत कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 2011 में जो भी जातीय आंकड़े कांग्रेस द्वारा प्रदर्शित किए गए थे उस वक्त में उसको आधार बनाकर भाजपा ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में तमाम सारी योजनाएं लाई हैं उसको आधार बना के, और अपनी तरफ से कभी भी इन 10 वर्षों में जातीय जनगणना का जिक्र नहीं किया। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? देखिए 2011 में एक जनगणना हुई
और उसके बाद 2021 में होनी थी। बीच में तो किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं होनी थी। लेकिन 2021 में जब बात होनी थी, उस समय पूरे विश्व पे मैंने बताया आपको इतनी बड़ी एक समस्या मंडरा रही थी, कोरोना। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया कि खुद के गिरिबा में ही झांकते नहीं है और दूसरों के लिए बात करते हैं। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल्कुल नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से तरक्की की है, मैंने बताया उसको भी कोई बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं जनगणना की भी बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, जब जनगणना की बात थी तो इनको ये जानकारी अभी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, नहीं माने तो। और ऑनलाइन झूठ बोलना कितनी गलत बात है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा। बिल्कुल आप देख लीजिए, SECC की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने 4843 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब ये बात मेरे कहने से तो है ही नहीं, रिकॉर्डेड है। उसके अलावा आप देखिए 8.19 करोड़ गलतियां भी छोटी मोटी नहीं, करोड़ों में गलतियां, जो कि जनता के सामने उजागर नहीं कर पाए। लेकिन अब ये खुद के गिरेबान में नहीं झांकेंगे और दूसरों की बात करेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि हर बार जब पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम जब भी फैसला आता है तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार करते हैं। चुनाव के समय ईवीएम पर करते हैं, अब जाति जनगणना होने लग गई तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारे कहने से कर रहे हैं। अरे भाई, जब नोटबंदी हुई तो हमने सत्ता की परवाह नहीं की। इंदिरा गांधी जी कहती थी कि देश के हित के लिए नोटबंदी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सत्ता का लोभ, उसकी वजह से इन्होंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया, क्योंकि राष्ट्र हित तो इनके दिमाग में है ही नहीं। सिर्फ सत्ता का मद और ठीक है, परिवार वालों के लिए लगातार आपके कांग्रेस पूरे पार्टी बयान लगातार को मैं कार्य कर रही राजेश जी से सवाल बना के जी। पूछना चाहता हूँ। राजेश जी, आप पर आरोप लग रहा है क्रेडिट पॉलिटिक्स का। एक तरीके से आप इस पूरे जनजाति जो जनगणना वाला मुद्दा है, इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा का ये आरोप है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी कभी क्रेडिट नहीं लेते, जो सही बात होती है वो बोल देते हैं, ये सही बात बोल नहीं पाते। अभी ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर लो, ऑनलाइन रिकॉर्ड आप भी चेक कर लो। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था SECC सत्ता रिपोर्ट में आने से देखिए पहले? सत्ता में आने से पहले ये राजेश प्रधानमंत्री जी। जी बोलते थे कि हमें आते ही टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा किसी को। वो सही था, ये बात उनकी बिल्कुल सही थी, क्योंकि 12 लाख रुपए लोगों की आय बची नहीं, लोग टैक्स देंगे ही कहां से? बेरोजगारी उठा के देख लीजिए आप, इन 11 साल के अंदर कितनी बेरोजगारी कर दी। तो प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, बोला कि नहीं बोला? दे दी के 2 करोड़ नौकरियां। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। ऑनलाइन चेक कर लीजिए भाई, 15 लाख रुपए हाथ में खाते में आ गई क्या? ये इस तरह की बातें ऑनलाइन पे मत कीजिए। आप फेसबुक फैक्ट्री से और फेसबुक अनर्गल व्हाट्सएप बातें फैक्ट्री करने से से काम आप नहीं चलता। सत्ता को नहीं चला सकते। आप आपको ये अपनी ऐसी स्वीकारना पड़ेगा, अनर्गल और बातें आपकी करने से सरकार को काम नहीं स्वीकारना चलता। पड़ेगा कि राहुल गांधी जी की दूरगामी सोच थी, और वो आपको माननी पड़ी। और मानने में कोई बुराई भी नहीं है आपको, तो वो विपक्ष के नेता है, आप मानिए उस चीज को। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने कहा इतनी गलतियां थी, आप 11 साल से क्या कर रहे थे? बीच में और जनगणना करा लेते आप। उस समय इतनी गलतियां आप ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो करा लेते जनगणना। अब तो आप और टाइम से भी ऊपर जा रहे हो। 2027 का क्या है? अब कोई कोरोना काल चल रहा है क्या अभी भी? आप 2027 में लेंगे। महिला आरक्षण में ऐसा क्या था आपको रात के 12 बजे नई संसद खोलनी पड़ी? लोगों को, देश को बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री रात के 12 बजे संसद खोल रहे हैं और कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। बड़ी घोषणा हुई, सब महिला आरक्षण लागू कब होगा पता नहीं साहब। तो इस तरह की घोषणाएं क्यों क्यों करते मतलब हो? जनता राजेश को जी, क्यों एक बात तो मिसाइल? स्पष्ट है कि 2011 में गलतियां हुई है। किसने कहा? नहीं, ये कह रहे हैं ना कि गलतियां हुई है, तो गलतियों पर आप काय के इंतजार करते? 11 साल तो निकालते, वो सामने लाते ना, आप कुछ करते ना। आप तो 2011 की बात को कहा 2027 में ले गए। फिर भी कोई तारीख निश्चित नहीं है आपकी। अभी भी 2027 में क्या होगा? इतना लेट करने का क्या रीजन है? आप सारी चीजें जब आप देखिए, आप शपथ सुबह 5 बजे दिला सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, 5 बजे एमएलए शपथ ले लेते, सरकार बना देते हो, और जनगणना के लिए इतना लंबा टाइम लोगे आप देखिए, जनता सारी चीज समझ चुकी है। आप अभी 2 इलेक्शन हो गए, 2 इलेक्शन देख लिया आपने। प्रधानमंत्री ये कितने अपार वोटों से जीतते थे, और अब कहा कितने वोटों से जीतते हैं, ये चीज सारी सामने है। आप विपक्ष का सम्मान करिए। विपक्ष भी जनता का चुना हुआ है। जनता विपक्ष को वोट देती है, इसलिए देती है कि आपसे सही काम नहीं हो ठीक रहे। है, सुमित जितना जी। दिन कांग्रेस प्रोग्रेस कर रही है, सुमित जी, आप आप लंबे चीजों से को वक्तव्य समझ से कुछ लीजिए। बोलना ऐसा नहीं चाह है रहे हैं इस राहुल पर? गांधी जी की हर बात आपकी को आप प्रतिक्रिया ऐसे करें, जानेंगे। जनता उनको सुनती है। आज चलिए, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कितने लोग टीवी ऑफ कर देते हैं, और चलिए राहुल गांधी जी राजेश बोलते जी, हैं सुमित कितने जी लोग का उनको लेते हैं। जवाब देना चाह रहे हैं सुमित जी। सुमित जी बताइए, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपने इनसे प्रश्न किया कि 2011 में क्या कुछ गड़बड़ हुई थी क्या, और आपने बताया तो फिर इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब है ही नहीं। कांग्रेस में लगातार जो भ्रष्टाचार, सिर्फ सत्ता का मद और परिवार को फलने फूलने के लिए
जो गांधी परिवार है उसके लिए, नीचे वाले नेता भी उसके लिए लग जाते हैं सारे, उसी के लिए तो जनता ने परिणाम दिया। अब ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 311 सीटों के साथ में बाद में सीटें कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जो अब लगातार तीसरी बार जीतना, ये ऐतिहासिक जीत है, जो कि देश के आजाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि नेहरू जी का भी रिकॉर्ड इसलिए तोड़ा जाता है कि जब 15 में से 12 वोट जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलते हैं, उसके बावजूद सत्ता के लोभ के लिए, उनके उसके मत के लिए, और जब व्यक्ति बिल्कुल प्रेशर बना करके बिल्कुल राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी के बिल्कुल कहने के बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये राष्ट्र जो ये राष्ट्र हित वाली कभी बात कर ही नहीं सकते। ये लोग लगातार सिर्फ सत्ता के मत के महात्मा लिए, गांधी जी सत्ता को के राष्ट्रपिता नहीं मानते हो? आप देखिए आप महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते हो? और यही नहीं, मतलब इनके महात्मा जवान गांधी जी के और आप ऐसे बोलते हो, नकली उन्होंने झूठ बोला उस जानकारी समय। लगातार। और आप जनगणना की बात कर रहे बताइए हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप 4843 करोड़ रुपए लगा करके भी 8 करोड़ गलतियां, ये छोटी गलतियां थोड़ी है। लेकिन मैं बार बार कहना चाहूंगा कि इनके कहने से कुछ नहीं होता, निश्चित रूप से जनता जानती है, और जनता ने लगातार परिणाम भी दिए हैं। चाहे राजस्थान की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, कई राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी आई है, वो अपने कर्मों के बेस पे आई है, और जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं उसको हम पूरा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हमने बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य करके दिए हैं। अब इस बात को विश्व भी मानता है, परिणाम जनता के सामने है और आपके भी सामने। इनके नहीं मानने से अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जातीय जनगणना निश्चित रूप से देश के हित के लिए है, वो आर्थिक सामाजिक रूप से हित के लिए है, और निश्चित ही आने वाले भविष्य में देश के तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के हम लगातार कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। और आने सुमित जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, राष्ट्र में आपकी सरकार है, इसलिए सवाल भी आपसे है। कांग्रेस लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि आप इसके जरिए बाबा साहब के संविधान की मूल भावना से भाजपा खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस का ये आप पर आरोप है। राष्ट्र में, राज्य में आपकी सरकार है, आपकी प्रतिक्रिया आवश्यक है। जी देखिए, बिल्कुल संविधान का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन संविधान बदलने का और बीच में अमेंडमेंट करने का और किस प्रकार से कई कानून को बदलने का जो कार्य किया है चुपचाप, वो निश्चित रूप से कांग्रेस ने किया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तो देश के हित में, चाहे धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, और जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस लगातार करती आई है, उसको खत्म करते हुए, और चाहे से अभी की वक्फ बोर्ड की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, ये सनातनियों का राष्ट्र है, राम मंदिर की बात हो, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की, हमारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कार्य करती है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, वंचितों की बात हो, शोषितों की बात हो, तमाम उनके लिए कार्य करें। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि देश की जनता इसका परिणाम भी हमको दे रही है, और कांग्रेस को भी दे रही है। कांग्रेस जितना विपक्ष में बैठ के सच भी नहीं बोल सकती, उतना ही इनको सीटें दी जा रही है, और इसके बावजूद ये समझ में नहीं, बिल्कुल विपक्ष होना चाहिए, लेकिन सच बोलने का मादा भी बहुत जरूरी है। राजेश जी, लाइव होकर के जो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, उसको भी आप झुटलाएंगे तो जनता तो सब जानती है। मैंने बोला कि रिकॉर्डेड, आप गूगल पे सर्च करिए कि जब जनगणना के नाम पर SECC की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, क्योंकि आपको एक भय था कि जनगणना करने के बाद कुछ परिणाम नेगेटिव नहीं आए, बंदी से भय नहीं था, लेकिन हम जनता के हित के लिए हमारे को कार्य करना था, जो हमने किया। 2010 में भी आप ये चाहते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आप 1984 में इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी भी चाहते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि आप सिर्फ सत्ता का मत, सत्ता का जो कुर्सी के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, वो जनता जानती है निश्चित रूप से। जी राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि समय अवधि हमारे पास कम है। लगातार कांग्रेस का जो चुनावों में प्रदर्शन रहा है, उसके मद्देनजर ये सवाल पूछना बनता भी है कि जातिगत जनगणना क्या कांग्रेस के लिए एक रणनीतिक राजनीतिक मजबूरी बन गई है, या फिर एक वाकई में वो जनता के लिए सोच रही है? जी देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए सोचा है, चाहे किसी तरह का मुद्दा हो और संसद में किसी तरह का सवाल हो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। शुरू से ही राहुल गांधी जी और कांग्रेस की स्पष्ट नीति रही है। उन्होंने कहा था कि जितनी जाति, जितनी संख्या, उतना उसका हक होना चाहिए। इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला, वो उसी बात को स्वीकार कर रही है इन्होंने। तो ये बार बार ये पलटूराम वाली बात है इनकी, जो है पलट जाती है बात से लेकर के हर जगह। दोहरा चरित्र है, चाल चरित्र चेहरा इनका पूरा देश जानता है, सब दुनिया जानती है। जो ऐतिहासिक काम किया उसमें भी देख लिया कितनी बेइज्जती कराई इन्होंने,
वो जब बस ट्रम्प यही सीज फायर समस्या का है आदेश दे और रहे थे इसी लोग, समस्या के इस चलते तरह की आपने बातें इनको हुआ नहीं आपके देती, पूरी जो जनता ध्यान दीजिए, ये दबाव में काम बिल्कुल कर जो रहे झूठ हैं, ये इन पे दबाव बन चुका है पूरी तरह से, ये दबाव में सरकार चला रही है, ये राजेश जी, इनकी सुमित पार्टी जी, का इन पर जी। दबाव है, इनकी अब झूठ से पार्टी काम के नहीं जो चलेगा सहयोगी दल है उनका ही दबाव है, अब वो इसलिए जमाना गया प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा, अब ठीक है, चाहे वो राजेश कोई जी, भी सुमित मुद्दा जी, हो। आप राजेश किसानों जी के और सुमित काले जी, तीन खाने जी, कानून दे दीजिए, उस आप पर भी दोनों इनको से वापस तमाम लौटना सारे पड़ा। सवाल किए अब गए, ऐसे राजेश काम जी नहीं और सुमित जी, चलेगा और आपने काफी बेहतरीन अब तरीके से डिजिटल विस्तृत इंडिया रूप से बन चुका तमाम है, सवालों के ये जो भी जवाब सब दिए हैं, सत्य वो सर मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि पारदर्शिता के दर्शकों को बिना काफी ज्यादा अपने समझ में आए होंगे। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़ के तफसील से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस समय की जो अवधि थी वो लिमिटेड थी, इसलिए मुझे मजबूरी में इस डिबेट को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ उस मुद्दे को, बाकी तमाम बड़े बड़े मुद्दों को यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।